कर्म करने में सावधान रहना चाहिए। प्रारब्ध का फल होता है सुख दुख, पुण्य और पाप और सुख दुख। सुख में सुखी होना तो कर्म का भोग होता है, दुख में दुखी होना कर्म का भोग होता है। लेकिन प्रारब्ध कर्म भुगताता है, सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करता है। सुखी दुखी होकर हम छिछरे रहें हमारे हाथ की बात है। और योग कर्म सुकौशलम, योग यही है कि कर्म में कुशलता आ जाए, सुखद परिस्थिति में हम सम रहें और सुख को बांटें, दुखद परिस्थिति में हम सम रहें और दुख बीत जाएगा तो प्रारब्ध का प्रभाव तो गुजर जाएगा, लेकिन आपके लिए वह पुण्य पाप सुख दुख योग बन जाएगा। योग कर्म सुकौशलम। किसी के भलाई के लिए उसी का दोष देख लिया और उसको दोष निकालने के लिए माँ बाप गुरु प्रयत्न करते हैं तो कोई पाप नहीं है। लेकिन दूसरे के दोष देखते रहना और उसके दोषों का ढंढेरा पीटते रहना और उसके दोष देखकर सुखी होना प्रसन्न होना, यह अपने अंतःकरण को भारी पाप पहुंचाता है। दुनिया को अगर चाहोगे, संसार की चीजों का संग्रह करोगे अपने सुख के लिए, तो सुख नहीं देंगे, संभलवा के नीचो के तुमको शमशान में भेज देंगे, चीजें यहीं पड़ी रह जाएगी। तो दुनिया को अगर हम स्नेह करते हैं तो दुनिया की चीजें हमारे लिए सुविधाएं थोड़ी पैदा करेगी मरने वाले शरीर के लिए, लेकिन हमारे लिए वो अड़चन पैदा कर लेगी। अगर ईश्वर को हम चाहेंगे, स्नेह करेंगे, तो ईश्वर हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करेगा, लेकिन प्राप्ति का मार्ग बना देगा, क्योंकि ईश्वर चैतन्य है, जानते हैं, अंतर्यामी है। अगर संसार को हम चाहेंगे तो उसके तरफ से संसार नहीं चाहता है। हम कोई संसार के लिए कूड़ कपट संग्रह धोखाधड़ी बेईमानी रिश्वत आदि के कर्म बंधन बनाने पड़ेंगे, और वो कर्म बंधन बनने से फिर हम मुक्त होना चाहें तो संभव नहीं है। इसीलिए कर्म करने में सावधान होना चाहिए कि कर्म ऐसे करे कि बांधने वाले कर्म न हो, मुक्तिदायी कर्म हो। कायेन वाचा मनसे इंद्रिया बुद्धि सुना, तो काया से वाचा से मन से इंद्रियों से जो हम करें भगवान को समर्पित कर सकें, ऐसे कर्म हो। हम खून करें और भगवान को समर्पित करें, चोरी करें और भगवान को समर्पित करें तो वो स्वीकार नहीं होता है। शुभ कर्म का फल तो भगवान को हम स्वीकार दे सकते, आपको इनाम मिले लौटा सकते हो, लेकिन सजा मिले तो जज को या सरकार को समर्पित नहीं कर सकते हो। इसलिए कर्म करने में सावधान होना चाहिए। और दूसरी बात खास ये है कि हमारे कर्मों का जितना पाप होता है, जितना कर्मों का फल होता है, उतना ही हम भुगतते। अधिक भगवान की ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि अधिक नहीं भुगताता। हो सकता है कि किसी ने झगड़ा किया हो तो वो सजा का 2 महीने का अधिकारी हो और न्यायालय ने गुस्से में आकर अथवा किसी भाव से आकर उसको 6 महीने या 6 साल ठोक दी। एक रेलवे अधिकारी मिला था, बोले पति पत्नी का हमारा झगड़ा हुआ, डाइवर्स देने की नौबत आई तो मेरे को 12 साल की सजा आ गई। मैं क्या 12 साल की सजा होती है पति पत्नी के झगड़े में? बोले 4 कलम लगाई थी, जरा उनकी पहचान थी वो, और एक कलम में 3 साल की सजा होती है अधिक से अधिक, तो 4 कलमों की 12 साल की सजा ठोक दी और मेरे को नौकरी से सस्पेंड करा दिया। नारायण नारायण नारायण। अच्छी पोस्ट का ऑफिसर क्लास 1 का था। तो उसमें तो ऐसा चलता है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि में ऐसा नहीं होता है कि कोई आवेश में आकर हमारा कर्म का फल ज्यादा भुगता है अथवा लागवग या दबाव में आकर हमको छुड़वा दे। हमारे कर्मों में फल देने की ताकत है। कर्म हम आज करें उसका फल 1 दिन में मिले, 1 महीने में मिले, 1 साल में मिले, 10 साल में मिले, 1 जन्म में मिले, 10 जन्म के बाद मिले। भीष्म पितामह को कर्म का फल
72 जन्मों के बाद सरसैया पे शयन करने का मिला था। तो कर्म करने में सावधान रहे। अगर फल की इच्छा से कर्म करते हैं, राग से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, तो कर्ता को बांधता है। लेकिन सद्भाव से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, भगवान के प्रीति अर्थ कर्म करते हैं। यज्ञोदानम तपश्चर्या पावनानी मनीषणा। यज्ञ करते, दान करते, तप करते हैं, वो हमारी बुद्धि को पवित्र करता है और पवित्र मति में भगवत प्राप्ति की लालसा जगती है और भगवत प्राप्ति की क्षमताएं विकसित होती है। रामायणकार ने बड़े सादी भाषा में कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा। छल से, दूसरे के छिद्र देखने से, कपट करने से संसार की सुविधा तो मिल सकती है, लेकिन कपट से, छिद्र से और छल से संसार की सुविधा मिलेगी ही, ये कोई जरूरी नहीं है। और मिली तो सुख देगी, ये संभव नहीं है। सुख तो आपके हृदय में ही है। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने एकदम साफ कह दिया कि 11 मूर्खों की कूद फांद देखने के लिए 11,000 बेवकूफ इकट्ठे हो, इसी को क्रिकेट मैच कहा जाता है। वो लोग कंगले हैं जो अपने हृदय में सुख नहीं पा सकते हैं, किसी के कूदने फांदने और किसी के हारने जीतने से सुख खोज रहे हैं। जयराम जी की कितनी बुद्धि की पराधीनता है, कितना हृदय का विचित्रपना है। हम तो उनको नहीं कह सकते इस जमाने में, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शो की बात कितनी सत्य है, हमको उसके साथ सहमत हुए बिना तो दिल मानते ही नहीं। नारायण हरि नारायण। तो पढ़ा लिखा और चतुर आदमी सुख के लिए क्या क्या गलतियां करता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। अब कल्पना करो कि एक आदमी ईश्वर से विमुख होकर अपनी चालाकी से, चतुराई से, पदों से, आदि से, धन से, फैक्ट्रियों से उसने खूब धन इकट्ठा किया। कई नौकर हैं, चाकर हैं, कई सेक्रेटरी सुंदरियां हैं, कई सुंदरे हैं, मानो बस पानी मांगता है तो दूध के प्याले तैयार हैं, और सारी सुविधाएं हैं। ऐहिक सुविधाओं में गरकाव हो रहा है, तो क्या करेगा? उसकी आदत बिगड़ जाएगी स्वादिष्ट पकवान खाने की, गाड़ियों में घूमने की, और विलासिता बढ़ जाएगी। ईश्वर से विमुख होकर संसार का सुख लेगा तो क्या होगा? काम बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा कि मेरे पास इतना है, इसके पास कुछ भी नहीं, ये आईएएस ऑफिसर मेरे यहाँ तो काम करता है, ये कई सीए मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, ये क्या होते हैं छोटे 2 पैसे के। तो क्या हुआ? आपने ईश्वर की तौहीन की, उस धन के गर्व से। धन को पता ही नहीं मैं किसका हूं, लेकिन अहंकार बढ़ा, काम बढ़ा, क्रोध बढ़ा, लोभ बढ़ा, अहंकार बढ़ा। और क्या है? विषय वासना से आपने शरीर को थोड़ा अयाशी बनाया, लेकिन मन में और विषय विकारों की भावना बढ़ती गई और आप ईश्वर से तो योग नहीं कर सके, वियोग हो गया। लेकिन संसार की वो पद, वो दुकान, वो धंधे, वो नौकरी, वो फैक्ट्री या वो देश परदेश के पैसे आपके साथ चलेंगे नहीं, और आप साथ में रखकर नींद नहीं कर सकते। हीरे हैं, जवाहरात है, मनोवांछित मित्र हैं, प्रेयसियां हैं, लवर हैं, लवरियां हैं, ये सब कुछ होते हुए भी, प्रमोशन का लेटर है, सब कुछ होते हुए भी सब धर के आप नींद में चले जाते हैं। वहां तुमको आराम मिलता है, वहां कौन सी चीज का आसरा होता है? इनका आसरा छोड़े बिना ही आप आराम से सो नहीं सकते, जिसका आश्रय आप सतत ले नहीं सकते। लोभी से लोभी व्यक्ति को कह दो, भैया लो तेरे को पैसे के लिए करता है, ये ढगला है नोटों का, तो एक 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 नोट उठाता जा, 24 घंटा नहीं उठा सकता है। भूख लगेगी, खाना खा के फिर उठा, नहीं उठा सकता है, छोड़ के तो आराम करेगा। तो आराम ये नोट उठाने से या पत्नी या पति या प्रिय चीजों से भी
अंतर में आराम मिलता है वो कौन सी चीजों का आश्रय है? सारी चीजों का आश्रय छोड़ते तो आराम मिलता है, लेकिन वहाँ अज्ञानता होती है, तमस होता है। अगर ध्यान, भजन और गुरु पूजन एक तो बाहर से अपना पूर्ण होने के लिए और नई आशीर्वाद और प्रकाश लेने के होते हो, और दूसरा होता है तात्विक गुरु पूजन के गुरु जो देना चाहते हैं हम पचाने के लिए तत्पर हो जाएं। ये गुरु पूजन परम पूजन हो गया गुरु जी का। तो गुरु पूजन आदि से आपको लाइन में लगना पड़ा, 10 घंटे 5 घंटे 2 घंटे लगे, ये हुआ, कष्ट सहा शरीर ने, लेकिन मन के भाव और बुद्धि का ओज तेज बढ़ता है। विलासी आदमी से ऐसा तपस्वी साधक ज्यादा सुख का और निर्भीकता का और स्वतंत्रता का एहसास करता है। कल्पना करो कि एक तरफ वो धार्मिक आदमी है, हक का खाता है, रहने को उसको मकान नहीं है, किराए का मकान है, खाने को उसको व्यंजन नहीं, घूमने को गाड़ी नहीं है, सादा है, सुधा है, सरल है, लेकिन मन में कपट नहीं है, विषय विकारों की लालसा नहीं है, भगवत सिमरन करता और भगवान की आज्ञा समझ के परिवार का पालन पोषण करता है, परिवार से मजा लेने की उसकी वासना मिट गई, अंतरात्मा में मजा है, तो उस बड़े धनाढ्य की अपेक्षा वो गरीब भी अभी अंतर आत्मा की दृष्टि से स्वतंत्र है, सुखी है, और अंत में वो भगवान को प्राप्त होगा। और वो बेचारा अजगर बनेगा कि सांप बनेगा कि प्रेत बनेगा, कहना संभव नहीं है। तो ईश्वर को पीठ देकर अगर आप जगत की सुख सुविधाओं में बड़े भी हो जाते तो वो बड़प्पन भी दुख से ही घिरा है। अमेरिका में बड़े आदमी की पहचान है कि जीवलेवा कोई बीमारी है कि नहीं, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, अनिद्रा का रोग है, तो वो बड़ा आदमी, नहीं तो बड़ा आदमी का है कहाँ। लेकिन भारत में बड़े आदमी की पहचान है कि शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश है, रहने को घर है तो है, नहीं तो ऐसी तैसी, झोंपड़ी में रहता है तो हरकत नहीं। तुकाराम जी कितने बड़े आदमी और झोंपड़े का ठिकाना नहीं था, और जनक कितने बड़े आदमी के राजमहल था, लेकिन दोनों वास्तविक में बड़े थे। तो दरिद्र होना ये आध्यात्मिकता का उद्देश्य नहीं है, धनवान होना आध्यात्मिकता का उद्देश्य नहीं है, आध्यात्मिकता का उद्देश्य आध्यात्मिक है। दरिद्र या धनवान ये प्रारब्ध की लीला है, चलती रहती है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो धनी होते हुए भी निरहंकारी होता है और निर्धन होते हुए भी निर्दुख होता है, और जो आध्यात्मिक नहीं है निर्धन होते हुए भी दुखी रहेगा और धनवान होते हुए भी दुखी होगा। इसलिए ईश्वर को पीठ देके जो रहते हैं वो अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ होते हैं। मंदा मंद मतया मंद भाग्या उपद्रत, वो मंदमती है, भाग्य भी मंद और उपद्रवी है। इसका खोदेंगे उसका खोदेंगे, कुछ करेंगे तो हेकड़ी बताएंगे, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने वो करा। अब मूल में जाए तो एक पानी के टीप बूंद से तो पैदा हुआ, मैं किस बात की करता है। कईयों का सहयोग लेकर तो ग्रेजुएट हुआ, पढ़ा लिखा, माँ का सहयोग लिया, मास्टरों का लिया, पुस्तक छापने वालों का लिया, गाड़ी चलाने वालों का लिया, दुनिया भर के व्यक्तियों का सहयोग लेकर तेरे में योग्यता है। अभी ये अपनी मेरी योग्यता मेरे अपने लिए नहीं है, साधकों के लिए। मास्टर की योग्यता विद्यार्थियों के लिए है, डॉक्टर की योग्यता मरीजों के लिए है, बलवान की योग्यता निर्बल की सेवा के लिए है। वृक्ष अपने लिए फल रखता है क्या? नदी अपने लिए पानी ढोती है क्या? समुद्र अपने काम में लाता है क्या पानी? आपके पास जो कुछ है वो दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है, तो आपकी सेवा स्वाभाविक हो जाएगी। जब आपके पास जो है उसमें अपना अधिकार, अपना ममत्व और अपना भोग बुद्धि करते हैं, तो आपके पास जो भी चीजें हैं वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। इसीलिए अपने संपर्क में अपने अधिकार में चीजें आई तो उसका आप भोक्ता बनने की गलती ना करें। अपने अधिकार में कोई चीजें हैं तो उसका भोक्ता बनने का गलती ना करें, उसका उपयोग करो।
तो उपयोग करो तो दूसरों के हित में करो, तो उपयोग करना तो ये हमारा शरीर हमारे पास है तो इसका भी उपयोग करें, इसको नहलाएं खिलाएं पिलाएं स्वस्थ रखें। लेकिन शरीर स्वस्थ रख के हम मजा लें तो आप बंधन में पड़ गए। शरीर स्वस्थ रख के हम सेवा करें और परमेश्वर की प्रीति पाएं तो शरीर का स्वास्थ्य ठीक है। 3 चीजें बड़ी खतरनाक है और 3 चीजें बड़ी वही की वही 3 चीजें बड़ी हितकारी। यौवन, स्वास्थ्य और संपदा बहुत खतरनाक। जवानी हो, संपदा हो और स्वस्थता हो तो कौन सा पाप नहीं करेगा। काम भी भोगेगा, क्रोध भी करेगा, लोभ की भी करेगा, मोह भी करेगा, अहंकार भी करेगा, द्वेष का चिंतन भी करेगा, ये सब करेगा। ये तीनों अनर्थकारी चीजें हैं। ये भगवान राम जी को सुना रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। आप राम जी नहीं हैं, मैं वशिष्ठ जी नहीं हूँ, लेकिन हमारे महापुरुषों की कृपा है, व्यास जैसे परम पुरुषों की कृपा है कि राम जी सी जैसी योग्यता नहीं, लेकिन राम जी को जो उपदेश मिला वो गुरु पूनम के पर्व पर हम सुन रहे हैं। वशिष्ठ जी की योग्यता न हो तभी भी वशिष्ठ जी जो बोल रहे हैं वो बोलने की हिम्मत और अधिकार हम पा रहे हैं। व्यास की एक कृपा का प्रसाद है। हमको निगुणा नहीं होना चाहिए। हमने जिस गुरु पूनम पर सत्संग किया हम व्यास जी को नहीं भूले, उनकी कृपा है। उनके शास्त्र न होते तो हमारी क्या दयनीय स्थिति होती। गुण चोर नहीं होना चाहिए मनुष्य को। सुन लो चतुर सुजान, नारायण नारायण नारायण। कृतघ्न व्यक्ति को तो और पापों का प्रायश्चित है, कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। और आत्मश्लाघा का, अपनी बड़ाई करने का कोई प्रायश्चित नहीं है। तो अपनी बड़ाई क्या है, जो कुछ है किसी का दिया हुआ है। हम अपनी मोहर मार देते हैं कि मेरा है, अपना कुछ नहीं। मेरा शरीर भी अपना नहीं है, ये माँ बाप के 2 बूंदों का मिश्रण है। मेरे कपड़े भी अपने नहीं हैं और ये जो कुछ है ही का ज्ञान है वो सब यहीं का है। मेरा तो परमात्मा था, है और रहेगा। अगर वो है मेरा और ये बात पक्की हो गई तो फिर तुम्हारे बिना और कुछ है भी नहीं, सभी तुम्हारा है। कितनी ऊंची बात है। संसार को चाहोगे, ईश्वर को पीठ दोगे तो बेटा संसार दुख देगा, निचोकर कोने में फेंक देगा। बिल्कुल पक्की बात है। संसार से प्रीति करोगे, संसार से सुखी होने की कोशिश करोगे तो संसार आपको दुखी करके टेंशन देके निचोकर फेंक देगा। बड़े बड़े नेता निचोकर फेंके गए, बड़े बड़े सेठों को भी संसार ने निचोकर फेंक दिया। आप हम देखें तो गौर करके मिल जाएंगे। तुम्हारे पोस्ट पर, कुर्सी पर जो अभी तुम्हारी कुर्सी है उस पर जो IAS ऑफिसर या फलाने, अभी देखो कौन से कोने में लाचार मोहताज जीवन गुजार रहे हैं। संसार को प्रेम करोगे तो आपको लाचार मोहताज और करके निचोकर फेंक देगा। अगर भगवान को प्रेम करोगे तो आपको रसमय, प्रेममय, आनंदमय और प्रभु तुम्हें प्रभुमय बनाकर संसार में भी सफल और मोक्ष में भी नहीं। कि कितना ऊंचा फायदा है। सत्संग के बिना ये बातें समझ में ही नहीं आती। तो सत्संग से 2 निर्मल चक्षु पैदा होते, एक तो निर्मल विवेक और दूसरा सत्य स्वरूप ईश्वर की प्रीति, ईश्वर का संग। अगर सत्संग मनुष्य जीवन से छीन लिया जाए तो इससे बैल होना अच्छा है। बैल को बेटे बेटी की शादी की चिंता नहीं। तुम यहाँ कहीं भी खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकते हो, डबल नहीं कर सकते हो। बैल तो कहीं भी खड़े खड़े सीटी मार सकता है, डबल सिंगल कर सकता है। बेटे बेटी के शादी की चिंता नहीं, इनकम टैक्स सरचार्ज, ये वो, मेहमानों की खुशामद, ये फलाना ढिंगना, प्रमोशन का टेंशन या बदली होने का डर बैल को कभी नहीं होता है। ये सारे खतरे लेकर भी हम मनुष्य जीवन श्रेष्ठ मानते कि उसमें सूझबूझ है, ईश्वर की प्राप्ति की योग्यता है। ईश्वर प्राप्ति की योग्यता को अगर पीठ दे दें तो मनुष्य जीवन में कोई फायदा नहीं। देवता लोगों को भी अगर ऊंचाई को पाना है तो मनुष्य का चोला धारण करना पड़ता है, वहां भोग की प्रधानता, इसलिए ईश्वर प्राप्ति का सूझता नहीं।
दैत्यों में तो तमस और वेर बुद्धि है, तो ईश्वर क्या प्राप्त करेंगे। और दूसरी नीच योनि है तो उनके पास साधारण विवेक होता है, खाने पीने का, बच्चा पैदा करने का। निर्मल विवेक तो मनुष्य ही सत्संग से हासिल कर सकता है। और बिनु सत्संग विवेक न हो वही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उस परमेश्वर की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता है। आजकल तो जहां तहां विदेशों में भी कई लोग इधर से हिंदुस्तान से सीख के जाते हैं, थोड़ा योगा वोगा और थोड़ा भाषण किताबों विताबों का अनुवाद, और वहां अपने अपनी डिम डिम जमा के धर्म को भी बिजनेस बना दिया। तो ये तो भारत भूमि को ये वरदान है, देवभूमि है, भा माना ज्ञान और रत उसमें रहने वाले। तो भरत का नाम और ये दोनों इसमें जुड़ते हैं। और परंपरागत कृष्ण के अवतार, राम के अवतार, बुद्ध के अवतार, दूसरे महापुरुषों के अवतार 28 व्यास जी हो गए, 28 में है, तो उनके सारे अवतार यहीं हुए, इसी भूमि में। तो हम लोग सचमुच में बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आप सबको उन महापुरुषों के तरफ से, व्यास जी के तरफ से, शिव जी के तरफ से, अगर व्यास जी की कृपा प्रसादी नहीं होती तो सिखों का गुरु ग्रंथ साहब नहीं होता, और आप और हम अभी आजाद भारत में नहीं रह सकते थे। अगर व्यास की कृपा नहीं होती तो महाभारत नहीं होता। महाभारत के भीष्म पर्व में से के हिस्से में से गीता प्रकटी है, छोटा सा 700 श्लोकों का ग्रंथ। 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, 9638 उसमें शब्द है, जयराम जी की लगभग। तो ये कैसा महापुरुषों की कैसी कुशलता है, योग्यता है। समुद्र में से राई का दाना लाना कितना कठिन है, इतना बड़ा साहित्य, उसमें से राई के दाने के बराबर गीता का ज्ञान देश को आजाद और विश्व को शांति दे रहा है। समुद्र सनातन धर्म के साहित्य समुद्र में से गीता राई के दाने की, तो समुद्र में से राई का दाना लाना ये महापुरुषों की कला है, उदार्य है, पुरुषार्थ है। जो भी ज्ञानी महापुरुष हैं, साक्षात्कारी हैं, चाहे हम उनके नाम जानते हैं चाहे नहीं जानते, वे नाम रूप में दिखते हुए भी नाम रूप से परे हैं। आज की इस व्यास पूर्णिमा के पर्व पर व्यास भगवान को और जो भी सनकादि ऋषि हैं, नारद ऋषि हैं, और भी हैं भरद्वाज आदि सप्त ऋषि हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं। वल्लभाचार्य हो, तोटकाचार्य हो, जो भी हो, कबीर जी हो, नानक जी हो, लीलाशाह बापू हो, जिन्होंने आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाई, उन सभी के चरणों में हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में ये भावना करते हैं कि हम इधर उधर भटके संसार की वासना में, दुनिया के हंगामों में आँख हमारी लग जाए। ओ महापुरुषों, तुम हमारे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, इन मेलों में रहकर हम अकेले चले। उसके पहले आप जिस पिया से मिले उसी में हम बुद्धि से प्रतिष्ठित हो जाएं। ऐसे आप आत्मवेता महापुरुषों की कृपा हम पर, हमारे सभी साधकों पर बरसती रहे। ओम 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 नारायण 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 नारायण। मन में भगवान नाम स्मरण करो, शांति में डूबते जाओ। जो सुना है उसका चिंतन, या तो भगवान का नाम या तो श्वासोश्वास की गिनती। आज महापर्व का दिवस है और सारे उत्सव पर्व अपनी अपनी जगह पर है। ये तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला पर्व है। मिठाई खाने का, कपड़ा और फटाकड़े फोड़ने वाले वार त्योहार उत्सव वो सामाजिक है, लेकिन ये आध्यात्मिक तात्विक, ये जीवात्मा का मंगल करने में सारे पर्वों का सिरताज है, शिरोमणि। व्रत भी है, पर्व भी है, उत्सव भी। कोई व्रत होते हैं जैसे एकादशी का व्रत, तो ये व्रत भी है, गुरु के पूजन के बिना भोजन नहीं करते, व्रत भी है, दर्शन करके भोजन करते। पर्व भी है, व्यास पूर्णिमा वर्ष में एक बार। उत्सव भी है,
और फिर हयात गुरु की हाजिरी। चंदन अपने को घिसा कर दूसरे को सुगंध देता है, गुरु भी अपने को श्रमित करके भी दूसरे को सुख शांति ज्ञान देते हैं। वे गुरुओं का एक प्रकार के गुरु होते हैं, चंदन गुरु होते। दूसरे होते हैं अनुग्रह गुरु। वो अनुग्रह करते हैं, सिर पे हाथ आदि रखते हैं, अच्छे रास्ते लगाते हैं। तीसरे होते दर्पण समक्ष समान गुरु। उनके पास जाएं और हम अपने दोष बताते, और हमें संकोच नहीं होता कि हम दोष बताएंगे तो हमारे दोषों का ये गलत फायदा लेंगे या हमसे ये पैसे निकलवाएंगे, नहीं तो दूसरों को बता दूंगा। नहीं, हम दोष बताएंगे तो ये हमारे दोष को निकालने का मार्गदर्शन देंगे और मदद करेंगे। जैसे दर्पण में अपने दाढ़ी का तिनखा दिखता है, मूंछ का बाल ऐसा वैसा, तो दोष निकालने के लिए दर्पण के आगे जाते। ऐसे ही गुरु दर्पण रूप होते हैं। चौथे प्रकार के होते चंद्र गुरु। जैसे चंद्र अपनी जगह पर चिंतामणि को द्रवीभूत कर देता है, वो अपनी जगह पर बैठे बैठे हमारे मन को, चित्त को, हमारे जीवत्व को द्रवीभूत करके भगवत सुख के तरफ ले जाते हैं। कौंच गुरु। जैसे कौंच पक्षी 6 महीना दूर रहकर अपने अंडे को पोषित कर देता है, ऐसे गुरु जी दूर होते हुए भी अपने चेले को पोषित करने की शक्ति रखते। किसी गुरु में एक गुरुत्व है, किसी में 2, कोई 3 वाला हो सकता है, कोई गुरु में 4, 5, 6, 7 गुरुत्व का वैभव हो। व्यास जी जैसे गुरु, लीलाशाह बापू जैसे गुरु में 7 गुरुओं का पावर एक साथ, उपदेश भी दे, दोष भी निकाले, दृष्टि से भी दे। ऐसा गुरु मिल जाए और शिष्य चलने को राजी हो जाए तो हजारों नहीं करोड़ों जन्मों की यात्रा इसी जन्म में पूरी हो जाती। बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बड़ी भारी उपलब्धि। इस उपलब्धि को छोड़कर त्रिभुवन का राज मिले तो सौदा महंगा है। त्रिभुवन का राज भोग के क्या करेगा, नरक में जाएगा। और ऐसी उपलब्धि वाला गुरु मिल गया तो फिर ब्रह्म हो जाएगा।